अब डेटा साइंस की सीरीज में अभी हम लोग पांडास पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम किसी सीएसवी फाइल को, मतलब किसी डेटा सेट को, किसी एक्सटर्नल डेटा सेट को हम रीड किस तरह से जुपिटर नोटबुक में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने जस्ट रीड करना देखा था। अब उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, तो कुछ ऑपरेशन सिलेक्शन पर बेस्ड कुछ ऑपरेशंस हम आज की वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले, जैसा कि ये मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि हमें इम्पोर्ट पांडा से स्पीडी लिख देना है, ये तो हर एक प्रोग्राम में हमें लिखना ही है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv और फिर swiggy डॉट csv, क्योंकि इसी डेटा सेट को हमने उस दिन क्या किया था, डाउनलोड किया था। आपने, आप चाहो तो दूसरे डेटा सेट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, मैंने बताया था कि कहाँ पे उसको कॉपी करना है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारी पहली लाइन, हमने यहाँ पे लिखा। ये हमारा पहला प्रैक्टिकल, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, df लिखा है, जिससे ये सारी की सारी रोज तो हम नहीं बोल सकते डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो पाना इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है भाई, ये 0 से लेकर 4 तक की 5 रोज है और फिर डॉट 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 करके ये बाकी की रोज हैं, ठीक है ना। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है df डॉट हेड, ठीक है, ओनली df डॉट हेड लिखा है, तो उस केस में ओनली स्टार्टिंग की जो 5 रोज है वो डिस्प्ले होंगी, ठीक है। ये हुआ हमारा एक फंक्शन। सपोज मैंने df डॉट हेड 20 लिख दिया है, तो उस केस में क्या हो जाएंगी, 20 रोज क्या होंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, df डॉट टेल लिख दिया है, तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में लास्ट की जो 5 रोज हैं वो डिस्प्ले होंगी, ठीक है ना। तो ये तो हुए कुछ ऐसे ही फंक्शन जिनका बहुत ज्यादा यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें कोई ना कोई क्या लगाना होता है, फिल्टर लगाना होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ है हमारे कुछ फंक्शंस। इसी तरह से अगर हमें इसका शेप देखना है, ओनली क्या देखना है, शेप देखना है, तो उस केस में हमने शेप फंक्शन का यूज किया है, तो शेप एट्रीब्यूट का यूज किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बता दिया गया है कि इसमें इतनी रोज हैं और इतने कॉलम से, ये हमने प्रीवियस वीडियो में ही देखा था, ठीक है। एक और चीज हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर हम देते हैं नेम्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्म में हमें, क्योंकि देखो इसमें 10 कॉलम्स हैं, ठीक है, इन 10 के जो कॉलम के नाम्स हैं उन उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, लेकिन मुझे अपने अकॉर्डिंग क्या देने हैं, डेटा सेट के नेम्स देने हैं, लाइक ABCDEFGH। तो मैं इस तरह से दे सकती हूँ, पहले A दिया, B दिया, फिर क्या देना है मुझे, C दे देना है, फिर क्या देना है, D दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे D दे दिया। इसी तरह से मुझे, तो यहाँ पे मैंने 10 नेम्स क्या कर दिए, प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके बाद में यहाँ पे मैं लिखती हूँ df डॉट हेड, ठीक है। इसको हमने किया रन, तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे कॉलम के नाम क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं फिलहाल के लिए, मतलब अभी जो हमें आउटपुट मिल रहा है उनमें कॉलम के नेम्स क्या हैं, कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इक्वल प्रैक्टिकल, ओके, जिसमें हम कॉलम के नाम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और फंक्शन हमारा क्या आता है, इन्फो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन्फो लिखा है, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये है हमारा कॉलम ए, इसमें टोटल जो रोज हैं वो कुछ इस तरह से हैं, मतलब नल वैल्यूज, नॉट नल वैल्यूज कितनी है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो ये कुछ क्या है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। फिलहाल इसका अभी इतना कोई यूज नहीं है। तो ये हुआ हमारा इक्वल फंक्शन, ठीक है जी। हम कुछ और भी फंक्शंस देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक काम करते हैं, इस चीज को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ टेम्पररी इस चीज को हमें देखना था। तो df, और यहाँ पे हम लिख देते हैं df डॉट हेड, हम लिख देते हैं, ठीक है। ये इतना हमने कर लिया, ओके। अब इसके बाद देखो, मैं चाहती ये हूं कि ओनली मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए, सिर्फ मुझे एक ही कॉलम चाहिए, मुझे सिर्फ सिटी नाम का कॉलम देखना है, या मुझे सिर्फ रेस्टोरेंट नाम का कॉलम देखना है। तो मैं यहाँ पर उस केस में क्या करूंगी, df। अब दो चीजें, या तो मैं कुछ इस तरह से इंडेक्स प्रोवाइड कर दूं। अब मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, चलो मुझे ओनली एरिया कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, एरिया लिख दिया है, ओके। इसको मैंने रन किया, तो आप देख सकते हैं कि ओनली एरिया कॉलम आ रहा है अलोंग विथ इंडेक्स, उसके इंडेक्स के साथ में सिर्फ एरिया कॉलम आ रहा है। इसी चीज को हम कुछ इस तरह से भी अचीव कर सकते हैं, df डॉट, और उस केस में हमें सिंगल कोट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे हमने इसको रन किया, तो यही चीज हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो दो कॉलम्स चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो देखो मुझे चाहिए सिटी, रेस्टोरेंट, प्राइस, ठीक है, ये 3 कॉलम्स चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पे df लिखेंगे, फिर यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला कॉलम मेरा क्या है, एरिया है सपोज, तो मैंने यहाँ पे एरिया लिख दिया। उसके बाद में सपोज मुझे सिटी चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, सिटी लिख दूंगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम अगर मेरा क्या है,
प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, PRICE, प्राइस लिख दूंगी, ठीक है। इसको अगर हम रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हो इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखो हमने क्या लिखा है, DF, एरिया, सिटी, प्राइस, ये तीन ही कॉलम्स मुझे चाहिए। तो देखो इनका जो रिजल्ट आ रहा है सिर्फ एरिया, सिटी और प्राइस आ रहा है, ठीक है। अब इनमें से भी मुझे सिर्फ स्टार्टिंग की 5 ही रोज चाहिए। तो अगेन देखो इसी के पीछे मैं क्या करूंगी, डॉट लगाऊंगी और फिर हैड और फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 4 5, मतलब जो भी लिखना है मुझे वो मैं लिख दूंगी। अब हम इसको रन करके देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ एरिया, सिटी, प्राइस आया है और उनमें से सिर्फ स्टार्टिंग की 5 रोज ही आई है, ठीक है। तो ये हमारा एक और क्या हो गया है, इसका प्रैक्टिकल हो चुका है। मतलब हम कॉलम फिल्टरिंग किस तरह से कर सकते हैं, हम कॉलम्स को सिलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसमें इतनी सारी रोज हैं, अब उसमें से ना मुझे कुछ फिल्टर लगाना है कि किसी पर्टिकुलर डिश को ही मुझे सर्च करना है, ठीक है, या मुझे किसी पर्टिकुलर सिटी को ही क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। मतलब मैं चाहती हूँ कि जिस पर्टिकुलर एरिया, सॉरी, एरिया का जो नाम हो इंदिरा नगर हो, मतलब इंदिरा नगर में कब कब डिलीवरीज हुई है, कौन कौन सी हुई है, इंदिरा नगर की डिटेल्स चाहिए यहाँ से ओनली, ठीक है। वही रोज चाहिए जिसमें एरिया क्या हो, इंदिरा नगर हो, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये वाला आई होप आपने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा, तो इसको अभी मैं हटाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर DF हमने लिखा, ओके। इसके बाद में यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, ध्यान से देखना। देखो पहले तो मैं चाहूँ तो कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, DF डॉट एरिया इज इक्वल्स टू, और क्या एरिया चाहिए मुझे, इंदिरा नगर चाहिए, तो उस चीज को मैं सिंगल कोट्स में लिखूंगी और एज इट इज मुझे स्पेलिंग क्या कर देनी है, इंदिरा नगर प्रोवाइड कर देनी है। तो NAGAR मैंने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। ऐसा करने से हम देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो ऐसा करने से फॉल्स फॉल्स ट्रू ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है। मतलब जिन दोस्त में, ध्यान देना, एरिया जो है वो इंदिरा नगर है, वहां पर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, और जहां पर नहीं है वहां पर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने सिर्फ वही रोस, वो पूरी रोस आ जाए जिनका एरिया क्या हो, इंदिरा नगर हो। तो उस केस में हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे DF, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और ये ऐसा कर देंगे। मतलब हमारी इस डेटा फ्रेम में से जहां पर एरिया की वैल्यू इंदिरा नगर हो, वो पूरी रो हमारे सामने पेश हो जानी चाहिए। तो इसको हमने रन किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, इसीलिए एक भी रो नहीं आई है। तो यहाँ पर मैंने स्पेलिंग को क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया, करेक्ट कर दिया। तो अब अगर मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हो कि जहां जहां पर भी एरिया की वैल्यू क्या है, इंदिरा नगर है, वो क्या हो चुकी है, वो वाली रोज प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। इनमें से भी मैं चाहती हूँ कि ओनली टॉप 5 आनी चाहिए, तो डॉट हेड करके लिख सकती हूँ। अब एक और चीज आती है कि मैं इनमें से चाहती हूँ कि नहीं, सिर्फ देखो ये पूरी की पूरी रो सारी, सारे कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं इनमें से चाहती हूँ कि नहीं, मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ प्राइस और एवरेज रेटिंग ही चाहिए, ठीक है। या सिटी, प्राइस, एवरेज रेटिंग, यही कुछ कॉलम्स चाहिए। मतलब अब आपको कॉलम्स जो भी चाहिए आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर आगे लिखेंगे, देखो यहाँ पर हमने रो फिल्टरिंग की है, यहाँ अब हम कॉलम फिल्टरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसा कि मैंने बोला था 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि हमें 2 कॉलम्स की वैल्यूज देनी है, एक की देनी होती तो एक ही लगा देते। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, और ऐसा नहीं 3 की देनी है तो 3 लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है हमें, ओनली एक ही कॉलम का देना है। तो आपका वो जो एक स्क्वायर ब्रैकेट इज इनफ, ठीक है, अदरवाइज हमें 2 देने हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे पहले मुझे क्या देना है, सिटी देना है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है सिटी। उसके अलावा नेक्स्ट मुझे क्या देना है, एरिया देना है, तो मैंने दे दिया एरिया। और मुझे एक और चाहिए, एक और चाहिए, सपोज मुझे प्राइस चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने दे दिया है यहाँ पे PRICE, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हो कि हाँ, अब एरिया जहाँ पे इंदिरा नगर है, रोज वही है, और कॉलम सिर्फ 3 ही आए हैं जो हमने यहाँ पे क्या किए हैं, स्पेसिफाई किए हैं, ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि नहीं इतना सब करने में हमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप एक और काम कर सकते हैं। देखो अभी हमने सबसे पहले क्या की है, रो फिल्टरिंग की है, ठीक है, कि भाई वो रोस आ जाए जिनका एरिया इंदिरा नगर हो। तो उसको किसी और डेटा फ्रेम में आप क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने कोई GH नाम की डेटा फ्रेम ली है, उसके अंदर मैंने उसको असाइन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप उस GH पर क्या कर सकते हो, कॉलम फिल्टरिंग कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे GH और यहाँ पर ये हमने क्या कर दी है, कॉलम फिल्टरिंग कर दी है, ठीक है। अब आपको लगेगा ये GH कैसे डेटा फ्रेम बनी, तो पाइथन है, डायनामिक टाइपिंग होती है, इसका मतलब ये अपने आप, क्योंकि ये डेटा फ्रेम रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये DH भी क्या बन जाएगा, डेटा फ्रेम ही अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, ओके।